नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की इस क्लास में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न करेंगे। साथियों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होंगे। देखिए, पेपर जो है आपका 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को होने वाला है, जैसे कि आप सभी को पता है। तो बहुत ही कम समय अभी आपके पास बचा है, तो आज की ये क्लास आपको अंत तक देख लेना है। इस क्लास से कई सारे क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इनमें से आगरा शहर को किसने बसाया था? तो देखिए, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने। और याद रखना कब की थी? तो 1504 ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने लगभग कितने सालों तक शासन किया था? तो देखिए, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्री गुप्त ने की थी। और गुप्त वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था। तो राइट है ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन से गुप्त शासक लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह कर लिया था? यानी इनमें से कौन से वो गुप्त शासक हैं जिन्होंने लिच्छवी वंश की राजधानी से विवाह कर लिया था? तो देखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे वाले भाग में स्थित उत्कर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? तो देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे वाले भाग में स्थित उत्कर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से दिया गया है? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखना ऑप्शन नंबर सी, मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी है? तो देखिए, अशोक के जो शिलालेख थे उनकी लिपि कौन सी है, ये पूछा गया है। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? यानी इनमें से कौन सी वो नदी है जो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो साथियों ध्यान से देखिएगा, गंगा नदी की सहायक नदी सोन नदी है, गोंडक नदी है और कोसी नदी भी है, लेकिन स्वर्ण रेखा नदी ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से बाघ संरक्षण स्थल से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर प्राप्त हुई है? तो राइट है साथियों, सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला है, भारत के अंदर प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र इनमें से कौन सा है? यानी भारत के अंदर स्थापित होने वाला पहला एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो राइट आंसर होगा तारापुर परमाणु संयंत्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन के टिंचर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो साथियों देखिएगा, आयोडीन के टिंचर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो एंटीसेप्टिक के रूप में। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सूफी संत इनमें से कौन से स्थान पर निवास करते थे? तो देखिए, सूफी संत जो हुआ करते थे वो जिस जगह पर निवास करते थे उसको क्या कहा जाता था? तो करेक्ट है खानका। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। खानका राइट है ऑप्शन नंबर ए। निम्न अक्षांश यानी अधिक वर्षा और उच्च अक्षांश यानी कम वर्षा, इसके तथ्य के पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, जहाँ पर निम्न अक्षांश होता है वहाँ पर अधिक वर्षा होता है और जहाँ उच्च अक्षांश होता है वहाँ पर कम वर्षा होता है। तो इसके तथ्य के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट है ऑप्शन नंबर डी, बाष्पीकरण। कितने सालों के बाद राष्ट्रीय जनगणना की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखिए, कितने सालों के बाद राष्ट्रीय जनगणना की जाती है? याद रखिएगा 10 सालों के बाद। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो देखिए, धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है दोमट मिट्टी। साथियों, ये जो दोमट मिट्टी होती है ये सबसे ज़्यादा जल सोखने वाला मिट्टी होता है। ये जलोढ़ मिट्टी का ही एक प्रकार होता है। अगला है, जनपद की जानकारी कहाँ से मिलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जनपद की जानकारी साथियों बौद्ध साहित्य से प्राप्त होती है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध साहित्य। इनमें से सुपर मून के समय चांद का लगभग कितना या चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है? तो देखिए, सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है? तो 14%। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, इनमें से कौन से राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, कौन से राज्य की सीमा है जो कि चीन के साथ जुड़ी हुई है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है? तो राइट है सड़क परिवहन से। ऑप्शन नंबर ए।
पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं कहाँ पर? तो ध्यान से देखिए, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग जो है ये एक दूसरे को काटता है साथियों झांसी में। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी झांसी। इनमें से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो देखिए, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत होता है प्राकृतिक गैस, खनिज तेल और कोयला, लेकिन भूतापीय ऊर्जा जो है यह ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं, गैर परंपरागत स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, इनमें से कायदे आजम किसको कहा जाता है? तो साथियों, कायदे आजम की उपाधि किसे दी गई है? तो राइट आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मोहनजोदड़ो इनमें से कहाँ पर उपस्थित है? तो देखिए, मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध में स्थित है, तो करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए सिंध। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसके साथ या किनके साथ मिशन इंद्रधनुष का संबंध है? तो देखिए, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो बच्चों के टीकाकरण से। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, नवजात शिशुओं को जो टीका लगाया जाता है उससे संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। अगला है, भारतीय भाषाओं के अंदर हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो भारतीय भाषाओं के अंदर हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा है जो कि सबसे अधिक बोली जाती है? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्ला। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से देश में अधिकतर संख्या में भाषाएं बोली जाती है? तो साथियों याद रखिएगा, इनमें से वह कौन सा देश है? तो अपना देश भारत, जहां पर सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। देश के एकमात्र राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, यानी भारत का वह एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी राज्य भाषा अंग्रेजी है? तो राइट है साथियों नागालैंड की। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार इनमें से किसने कहा था? तो ध्यान से देखिए, रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार लेनिन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए लेनिन। अगला है, किसी जीव जाति की आबादी में उत्परिवर्तित जीन के फैलने की संभावना तब होती है जब क्या होता है? तो देखिए, किसी जीव जाति की आबादी में उत्परिवर्तित जीन के फैलने की संभावना तब होती है जब इसका प्राकृतिक चयन हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज हुई थी? तो साथियों, प्रिंटिंग प्रेस की खोज या आविष्कार कौन सी शताब्दी में हुआ था? तो 15वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, देखिए 21 जनवरी को इनमें से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो साथियों याद रखना, 21 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म तिथि मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे। इनमें से किनका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाते हैं? तो साथियों, इनमें से किनका जन्म दिवस को डॉक्टर दिवस के रूप में मनाते हैं? तो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जी का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बाबर की पुत्री का क्या नाम था? तो साथियों देखिए, बाबर की जो पुत्री थी उनका नाम था गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर ए। सामान्य तापमान, देखिए सामान्यतः 600 फीट है ना, माफ करना, सामान्यतः 600 फीट समुद्र की गहराई पर जाने से इनमें से कितना तापमान कम हो जाता है? तो याद रखिएगा, सामान्यतः 600 फीट समुद्र की गहराई पर जाने से याद रखना 10 डिग्री तापमान जो है वो कम हो जाता है। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार इनमें से सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो साथियों, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने। ऑप्शन नंबर सी। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो साथियों देखिए, किलोवाट घंटा जो है ये विद्युत ऊर्जा की इकाई है। तो राइट है ऑप्शन नंबर सी विद्युत ऊर्जा। एमरी क्या कहलाता है या एमरी किसे कहते हैं? तो देखिए, जो अशुद्ध एल्यूमिना होता है ना साथियों, अशुद्ध एल्यूमिना, उसको एमरी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं किस पर? तो ध्यान से देखिए, किसी भी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। मरीचिका का कारण क्या है? यानी मृग मरीचिका जो बनता है वो किसके कारण बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा, वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। नेक्स्ट है, केल्प किससे प्राप्त होता है? तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो केल्प जो है ये साथियों समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए समुद्री शैवालों से। हैजा किस जीवाणु के द्वारा होता है?
तो देखिए हेजा जो है ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यहाँ पर होना चाहिए था कि हेजा किसके द्वारा फैलता है, ठीक है, किसके द्वारा। तो याद रखिएगा हेजा जीवाणु के द्वारा ही होता है, यानी जीवाणु जिसको हम बैक्टीरिया बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्नेट क्या है। तो ध्यान से देखिएगा ऑर्नेट क्या है। तो साथियों ऑर्नेट एक कंप्यूटर नेटवर्क है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, एक कंप्यूटर नेटवर्क। अगला है टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है। तो ध्यान से देखिएगा टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, सोल्स। सिरका में कार्बनिक अम्ल मौजूद होता है कौन सा, यानी सिरका में कौन सा कार्बनिक अम्ल मौजूद होता है। तो देखिए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एथोनोइक एसिड। एथोनिक एसिड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एथोनिक अम्ल को ही एसिटिक अम्ल कहते हैं, याद रखना। निम्न में से क्या आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। तो देखिए आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत इनमें से क्या है, तो सेवाल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। देखते हो ना, जब कोई भी फील्डर गेंद को लपकता है, कैच करता है, तो वह हाथ को पीछे की ओर कर लेता है जैसे ही बॉल हाथ में आता है। क्यों, देखिए क्योंकि बॉल जो है विश्राम की स्थिति में आ सकती है, ठीक है, ताकि बॉल हाथ से छूटे ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है इस कारण। आज का अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया किसके द्वारा। तो याद रखिएगा साथियों विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था ऑरस्टेड के द्वारा। तो राइट है ऑप्शन नंबर बी, ऑरस्टेड। फूलों और बीजों को विभिन्न आकर्षक या विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है। तो देखिए फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग, ये याद रखिएगा क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर बी। क्लोरोप्लास्ट के कारण हरा रंग होता है और क्रोमोप्लास्ट के कारण फूलों का देखते हो ना लाल होता है, कोई फूल पीला होता है, तो वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। अगला है मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो राइट है ऑप्शन नंबर बी, हिपेरिन की उपस्थिति के कारण। अगला है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है। तो देखिए जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो साथियों आवृत्ति जो होती है वो समान बनी रहती है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो क्लास को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट सभी को।